खर्चा कम करो। नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र प्रकाश पुरोहित एस्ट्रोलॉजी विद राजेंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जानकारी दूंगा भंडारे का भोजन सभी को करना चाहिए या नहीं। प्रिय दर्शकों, आपने विशेष धार्मिक अवसरों पर जैसे कि श्री गणेश की स्थापना, श्री सरस्वती स्थापना, वसंत पंचमी, श्री नवरात्रि में माता मैया का भंडारा आदि अनेकानेक अवसरों पर भंडारे होते हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या किसी भी भंडारे में सभी को भोजन करना चाहिए या नहीं। वास्तव में भंडारा क्यों किया जाता है? भंडारा बहुत ही रोचक शब्द है। भंडारे का महाभारत में वर्णन दिया है। पांडवों ने सबसे पहले भंडारा का आयोजन किया था, ऐसा वर्णन महाभारत में देखने को मिलता है। भंडारे का वास्तविक प्राचीन नाम वैष्णव श्राद्ध या वैष्णव भोजन होता है। शास्त्रों में भंडारे 6 प्रकार के व्यक्तियों को भोजन ग्रहण करने के लिए अनुमति देता है। नंबर 1, यात्री। यदि कोई ऐसा यात्री जिसे भोजन उपलब्ध होने में समस्या हो, उसकी कोई पैसों वगैरह की समस्या हो, वह भोजन कर सकता है, जो असमर्थ है, लाचार है। दूसरा, कोढ़ी व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर पर पूरा कोढ़ हो और उसमें पीप बहती हो, वो भोजन बनाने में असमर्थ हो, तो ऐसा व्यक्ति भी भोजन कर सकता है। तीसरा, गर्भवती महिला। ऐसी गर्भवती महिला जिसको भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही वह बना पा रही है और पीड़ा से परेशान हो रही है, असमर्थ है, तो वह भी भंडारे में भोजन कर सकती है। चौथा, दरिद्री। जिसके भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, एकदम ही असमर्थ है, वह भी भोजन भंडारे में कर सकता है। पांचवा, अनाथ। उसके अलावा कोई नहीं है एवं बिल्कुल अकेला है, ना ही परिवार है, न घर है, ऐसा व्यक्ति भी भंडारे में भोजन कर सकता है। छठवा, दीन दुखी। जो बिल्कुल ही निर्धन है, उसके पास कुछ नहीं है, वह भी भोजन भंडारे में कर सकता है। वैसे भंडारे का आयोजन ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो हर प्रकार से असमर्थ हैं। सामर्थ्यवान व्यक्तियों को भंडारा होता ही नहीं है। भंडारा जो कराता है, उसके सारे पाप भंडारे कराने में धीरे धीरे पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं। अतः प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यदि आपने अनजाने में भंडारे का भोजन कर ही लिया है, तो प्रायश्चित के रूप में आपको क्या करना है? जो आपने भोजन किया है उसका मूल्य और कम से कम एक व्यक्ति के भोजन का मूल्य दान स्वरूप वहाँ देकर आना है, अन्यथा आप पाप के भागी होंगे। हाँ, कोई भी धार्मिक आयोजन का भंडारा है तो आपको केवल प्रसाद के रूप में भंडारे के पदार्थ ग्रहण करना है, जैसे प्रसाद लिया जाता है। अर्थात जिस निमित्त, जैसे रामायण, भागवत, नवदुर्गा आदि अवसरों पर भंडारे का आयोजन किया जाता है, उसमें आपको श्री प्रसाद के रूप में सभी पदार्थ ग्रहण करना है, ताकि उस प्रसाद का अपमान न हो, इसलिए आपको ग्रहण करना है। साथियों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह की जानकारी के साथ मैं पुनः प्रस्तुत होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।